बुक माई शो जुक बॉक्स प्रेजेंट्स, जरा खौफ से सुनो। पता नहीं किस मोमेंट में मुझे इंडिपेंडेंट होने का, फैमिली बिजनेस न करने का भूत सवार हुआ। पूरा दिन अपनी बिची बॉस की बातें सुनकर लौट रहा था। इससे तो बाबा की बात मान के जैसलमेर पे गल्ले पे बैठ जाता, पर नहीं, दैट वॉज़न्ट कूल इनफ। एमबीए किया तो अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब भी करेंगे बॉम्बे में, तो अब क्या है, खाओ धक्के, और क्या हो सकता है। एंड टू टॉप इट ऑल, मेरी माँ सुबह से नॉन स्टॉप कॉल कर रही थी, कह रही थी बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। पक्का कोई लड़की देखी होगी, मैं भी इसीलिए सुबह से उनका कॉल अवॉइड कर रहा था। सीरियसली, 24 साल की उम्र में कौन शादी करता है, पर मेरी माँ को ये कौन समझाए। ये सब सोचता हुआ मैं अपने सैड सी बिल्डिंग की उससे भी ज्यादा सैड लिफ्ट में अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा, और वहां कुछ अजीब सा था। मेरे फ्लैट के बाहर एक सूटकेस रखा था, बहुत ही ऑर्डिनरी सा, फेडेड ब्लैक कलर का पुराना सा सूटकेस। किसका हो सकता है? कहीं मेरे फ्लैटमेट मौतिक का तो नहीं? लेकिन मौतिक तो घर पर नहीं था। सभी मुंबई की बिल्डिंग्स की तरह लिफ्ट खोलते ही कोई 8 फीट की स्पेस में 4 दरवाजे थे, लेकिन ये सूटकेस स्पेसिफिकली मेरे डोर के सामने रखा था। मुझे लगा शायद कोई शिफ्ट कर रहा होगा, लेकिन किसी और फ्लैट का दरवाजा खुला नहीं था। मैं एक मोमेंट को उसे उठाने लगा और मैंने जैसे ही उसे छुआ, मुझे लगा जैसे मेरा हाथ जल गया। ऐसा लगा मानो गर्म आयन को छू लिया हो। मैंने अपनी चाबी निकाली और मैं अपना डोर खोल के अंदर चला गया। डोर बंद करने से पहले लगा जैसे शायद मुझे सूटकेस अंदर रख लेना चाहिए, पर अगर मौतिक का नहीं किसी और का हुआ तो? पता नहीं क्या था उस सूटकेस में। मैं चाबी टेबल पर रखने लगा तो अपने हाथ पे नजर गई, और मेरे हाथ में एक लाल निशान था, जैसे मैं सच में जल गया हूं। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो निशान की एक खास शेप थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ पे किसी का चेहरा बन गया हो, बहुत ही धुंधला सा, लेकिन किसी का चेहरा। मैंने अपने हाथ को और गौर से देखा, और तभी मैं बुरी तरह चौंक गया। ये लड़की की रोने की आवाज कहां से आ रही है? मैंने विंडोज की तरफ देखा, लेकिन वो तो बंद थी। शायद फ्लैट के बाहर कोई होगा। और फिर मैं खुद ही अपने ऊपर हंस पड़ा। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। यही होता है काम का स्ट्रेस, या कहूं नौकरी छोड़ आने का स्ट्रेस। मैंने अपने हाथ को देखा, आई एम श्योर बाहर कहीं कुछ लग गया होगा। मैं अपने हाथ के लिए आइस क्यूब निकाल ही रहा था कि डोरबेल बजी। मैंने जाके डोर खोला और देखा सामने हमारी नेबर आंटी खड़ी थी। जी आंटी। तुम अपना सामान यहाँ बाहर कैसे छोड़ सकते हो? ये कॉमन एरिया है, अपना सामान अंदर लो, चलो। आंटी, लेकिन ये सूटकेस मेरा नहीं है। कैसे तुम्हारा नहीं है? मैंने अब भी वॉचमैन को पूछा और उसने कहा कि ये 402 के प्रशांत शेखावत का है। कोई उसके नाम पे छोड़ के गया है। तुम ही हो ना प्रशांत, या वो दूसरा लंबे बाल वाला छोकरा है? नहीं आंटी, प्रशांत तो मैं ही हूँ, लेकिन ये झूठ सूटकेस मेरा मत नहीं बोलो। है। अरे आंटी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये सूटकेस मेरा नहीं है तो मैं कैसे रख लूं? मैं अब भी बिल्डिंग सेक्रेटरी को तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुम अपना सामान कॉमन एरिया में रख रहे हो। तुम्हारे लैंडलॉर्ड को भी करूंगी कंप्लेन। हाँ हाँ ठीक है, जाइए जाइए, आप कर लीजिए कंप्लेंट जिसको करना है। क्या मुसीबत है यार। मम्मी, अब तुम्हें क्या हुआ है यार? मैं मम्मी का फोन उठाने ही वाला था कि डोर खुला और मेरा फ्लैटमेट मौतिक अंदर आ गया, और उसके हाथ में वही सूटकेस था। अबे यार, वो आंटी ने सूटकेस तुझे पकड़ा दिया क्या? आंटी ने? कौन सी आंटी? वही सामने वाली, और कौन? नहीं यार, मैं बाहर था तो एक बंदा खड़ा था, उसने कहा तेरे लिए है तो मैंने ले लिया। क्या बात कर रहे? सूटकेस तो बाहर ही था, मैंने अंदर नहीं लिया तो सामने वाली आंटी नाराज हो रही थी। कौन बंदा खड़ा था? पता नहीं, देखते हैं, शायद बाहर ही हो। मैं भाग के बाहर गया तो बाहर कोई नहीं था। जल्दी से नीचे भागा, लेकिन नीचे भी कोई नहीं। वॉचमैन को भी कुछ पता नहीं। मेरे पीछे पीछे मौतिक भी नीचे आ गया था। मौतिक, यार वो आदमी कौन था? कैसा था? मतलब दिखने में कैसा था, तुझे याद है? हाँ, और पक्का ये सूटकेस उसने तुझे दिया था? क्या हो गया ब्रो, इतना स्ट्रेस में क्यों है? और वो बंदा, ऑनेस्टली मैंने ध्यान नहीं दिया, पर तू बता, इतना नर्वस क्यों हो रहा है? मैंने मौतिक को बताया, और जब उसे बता रहा था तो रियलाइज किया कि बताने को था ही क्या, और मौतिक जोर से हंसने लगा। चल एक काम करते हैं, इस मिस्ट्री सूटकेस को खोलते हैं। चल मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा बच्चू। हम दोनों ऊपर आए और मौतिक ने सूटकेस खोला। जब वो सूटकेस खोल रहा था तो एक बार को लगा जैसे चीख के मैं उसे मना कर दूं। नहीं मौतिक, मत खोल यार। ये लो, आपका सूटकेस खुल गया है, और देखते हैं इसके अंदर है क्या। मैं और मौतिक दोनों ने सूटकेस के अंदर देखा और देखते ही रह गए।
ये क्या है? राख? सूटकेस में राख कौन रखता है? क्या है ये? और मौतिक ने उस राख को छुआ और चौंक के पीछे हो गया। क्या हुआ मौतिक? Are you okay? हाँ, आई थिंक आई एम। मेरा हाथ, वो राख, वो गरम है, बहुत गरम है। और मैंने उसके हाथ की तरफ देखा और उसके हाथ पे भी वैसा ही निशान बना था जैसे मेरे हाथ पे। प्रशांत, आई थिंक हमें ये सूटकेस बंद कर देना चाहिए। ओके ओके, बट तू घबरा मत। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस लेकिन कोई सूटकेस में राख क्यों पैक करेगा? और तेरा इससे क्या कनेक्शन है? पता नहीं यार। और तभी एकदम से मौतिक चौंक उठा। मौतिक, क्या हुआ? तुझे किसी लड़की के रोने की आवाज आई क्या? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन इसके पहले आ रही थी। यार एक बार अपने घर फोन कर ले, पूछ ले सूटकेस के बारे में, वरना अभी इसे खाली करके बाहर फेंक दे। एंड ऑफ स्टोरी, प्लीज यार। मैंने मौतिक को कभी ऐसा देखा नहीं था। वो बहुत नर्वस लग रहा था। वो अपने रूम की तरफ चला गया और फिर मैंने अपने घर फोन किया। हेलो प्रशांत, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा सुबह से? इतनी बार फोन किया। तू ठीक तो है ना? देख, अगर कुछ भी लग रहा है ना तो मुझे बता मम्मी दे। मम्मी रिलैक्स यार, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी था। अच्छा मुझे बताओ, तुमने कोई सूटकेस भेजा है क्या? सूटकेस? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, एक सूटकेस आया था, मतलब कोई दे के गया था। क्या है उसके अंदर? कुछ भी नहीं है, बस राख है, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि। प्रशांत, वो सूटकेस बंद कर और अभी इसी वक्त उसे बाहर फेंक। ये भगवान, मैं इसीलिए तुझे सुबह से बार अरे बार। मम्मी रिलैक्स, लेकिन तुम्हें पता क्या है सूटकेस के बारे मैं में? बाद बताओ में मुझे। सब कुछ बता दूंगी, बस अभी उस सूटकेस को बाहर करो। मम्मी मम्मी मैं फोन करता हूँ अभी। क्या हुआ प्रशांत? हेलो 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 प्रशांत। मैं मौतिक के रूम की तरफ भागा और वहां जो मैंने देखा वो देखकर एक पल के लिए मैं जैसे जम गया था। मेरे सामने मौतिक खड़ा था, लेकिन उसका हाथ जैसे जल चुका था, बिल्कुल काला। और एक सेकंड के लिए वो मुझे देखता रहा और फिर वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब बिल्कुल एक सपने की तरह है। चलो जल्दी, इसे बर्न स्पॉट लेके चलो, 3rd डिग्री बर्न। कैसे चला ये? एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ थे? पुलिस इंस्पेक्टर पाठक हूँ मैं। ये रूममेट है ना तुम्हारा? क्या आप दोनों में लड़ाई हुई थी? डॉक्टर, इनकी फैमिली को कांटेक्ट करना होगा। पता नहीं कितनी देर तक हॉस्पिटल में था। जब घर लौट के आया तो रात हो चुकी थी। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा, जहां पे मैं जला था वो निशान पहले की तरह साफ नहीं था, कुछ हल्का पड़ गया था। पूरे घर में अंधेरा था, लेकिन मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के लाइट ऑन कर लूं। मैं उसी अंधेरे में बैठा रहा। दिसंबर में भी घर जून की तरह गर्म था और अचानक वो सिसकियां। ये रोने की आवाज अंधेरे को चीरती हुई मेरे अंदर तक डर की तरह समा गई। अंधेरे में मुझे बस धुंधली सी इमेज दिखाई दे रही थी। ऐसा लगा मानो कोई बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देख रहा हूं। एक फांसी का फंदा लटक रहा है। एक लड़की आती है, पलट के मेरी तरफ देखती है। उसका चेहरा पहले तो साफ नहीं दिखा, लेकिन फिर वो चेहरा पहचाना सा लगा। ये तो सविता जी थी, मेरे पापा की गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में हम घर पर कभी बात नहीं करते थे। मेरी फैमिली का वो सीक्रेट जिसे कई साल पहले ही फैमिली ने दफन कर दिया था। जब दादाजी ने पापा को धंधे से बेदखल करने की धमकी दी, तब पापा ने इनसे मिलना छोड़ दिया था। और उसके बाद सविता जी का क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन अब मैं देख रहा हूं, मेरे सामने जो इमेज है उसमें सविता जी की आंखों में बहुत गुस्सा है और वो आगे बढ़ती हैं और वो फांसी के फंदे से लटक जाती है। मैं चीख के उठा, मैंने लाइट ऑन करी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, हमेशा की तरह। और वो सूटकेस भी वहीं था जहां हम उसे छोड़ के गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ मेरी लाइफ का पार्ट ही नहीं है, किसी और की जिंदगी में हो रहा हो और मैं दूर खड़ा बस देख रहा हूं। मौतिक अपने कमरे से निकल कर आया। क्या हुआ प्रशांत? तुम चिल्लाए क्यों? मैंने मौतिक की ओर देखा, उसका हाथ तो बिल्कुल नॉर्मल था, तो किसका हाथ जला था? मैंने सूटकेस की तरफ देखा और मैं गुस्से में उठा और मैंने उस सूटकेस को जोर से किक किया। सूटकेस दूर जाके गिरा और खुल गया और सारे कमरे में राख फैल गई। मैंने पहली बार ध्यान से देखा और मैं आगे बढ़ा। मैंने उस राख को देखा। देखने में तो लगा जैसे वो राख है, लेकिन पास जाओ तो अंगारों की तरह गर्म थी। ऐसा लगा जैसे आग के बिल्कुल पास बैठा हूं। और उस एक मोमेंट में सब साफ हो गया।
वो राख नहीं थी, वो तो अस्थियां थी। किसकी? सविता जी की? मुझे नहीं पता। शायद मम्मी को पता था, शायद वो मुझे यही बताना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अस्थियां अब इकट्ठा होने लगी अपने आप, और जैसे मिलकर दोबारा एक इंसान का रूप लेने लगी। लेकिन इंसान कैसे हो सकता है? वो अस्थियों का साया अब मेरी ओर बढ़ने लगा। गुस्से में लाल जलते अंगारे मेरी तरफ बढ़ रहे थे, और मैं जैसे अपनी ही जगह में जमा खड़ा था, फ्रोजन। ना हिल सकता था, ना चिल्ला सकता था। और उस आखिरी पल में जब सविता जी मेरे बिल्कुल करीब आ गई, मुझे उनकी आंखों में बदले का जुनून दिखा। हेलो। हेलो। आंटी मैं बोल रहा हूँ, मौतिक। मैंने सोचा प्रशांत के बारे में पूछ लूं। अब कैसी तबीयत है उसकी? बस वैसे ही है जैसे 1 साल पहले थी। कुछ नहीं बोलता। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि उसे क्या हुआ है। कोई मेरी बात ही नहीं मानता। ये सब कुछ उसी की बद्दुआ की वजह से हुआ है। मेरा बेटा इस परिवार की गलतियों की सजा भुगत रहा है। The Suitcase was written by Isha Sharma and Satyam Tripathi. Directed by Satyam Tripathi, with performances by Veera Saxena, Omi Joshi, Trupti Khamkar, and Karthik Sitaraman. Come back next week for another horrifying story called For Whom the Bell Tolls, exclusively on BMS Jukebox.